बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्पेस क्या होगी, आज उनकी चकवाल की तकरीर से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब आइंदा आने वाले सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब यहाँ से पॉलिटिकली कितना गेन करेंगे। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की स्टिल पार्टी इंटैक्ट है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी उस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब अब आने वाले दिनों के अंदर अपने लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पैदा कर रहे हैं और वो उन्होंने हासिल करनी है। इसके ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू जो कि हमारे माशरे से जुड़ा हुआ है और वो है कराची का। कराची के अंदर नाजरीन एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या हुआ। एक 12 साला बच्चे को उसके अपने ही बाप ने ज़िंदा जलाकर मार दिया। ये इतना अफसोसनाक है, इससे पहले इस तरह की एग्जाम्पल्स हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन आज ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रही है। और ये एक वाक़या नहीं है, पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले से हमें आए रोज़ कोई ना कोई नए वाक़यात देखने को मिलते हैं। और इन वाक़यात के अंदर उसमें से जुड़ा हुआ ये एक वाक़या जो कि इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक है कि एक 12 साला बच्चा महज पढ़ाई के अंदर अच्छा ना होने की वजह से उसके बाप ने उसके ऊपर ऑयल फेंक कर ना सिर्फ आग लगा दी, बल्कि अफसोसनाक नाज़रीन बात तो ये है कि उस बाप को अपने किए के ऊपर शर्मिंदगी भी नहीं है। 12 साला शहीद दुनिया से चला गया, लेकिन एक मैसेज हमारे लिए छोड़ के चले गए कि हमारी सोसाइटी अब किस तरफ जा रही है, हमने अपने बच्चों को तालीम क्या देनी है, उनमें हम इनकलकेट क्या कर रहे हैं, क्या ये सोसाइटी, ये समाज ओवरऑल जो है वो इसके अंदर सिर्फ यही कुछ सोचने और समझने के लिए रह गया है कि अगर हमने पढ़ाई के अंदर वो अच्छा बच्चा नहीं है, या वो पिक नहीं कर पा रहा, या वो किसी वजह से जो है वो बच्चा खेलना चाह रहा है और उसका बाप उसको खेलने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो आप बर्दाश्त का एलिमेंट अपने अंदर से निकाल देंगे, आप इतने अग्रेसिव हो जाएंगे कि आप बच्चों को आग लगा देंगे। ये कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी क्यों हमारी ज़िंदगियों से दूर हो गई है? क्यों इस्लामिक तालीमात के ऊपर जो है वो आज हम गौर नहीं कर रहे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपके सामने ये कहानी जो है वो ज़रूर बयान करूँ और इसको कंडेम करूँ कि हमें बर्दाश्त का एलिमेंट अपने अंदर पैदा करना है। नाज़रीन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो पॉलिटिकली डिस्कस करने की ज़रूरत है वो है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्पेस। इमरान खान साहब ने आज फिर जो गुफ्तगू की है उसको हम इस सिनेरियो के अंदर हमें देखने की ज़रूरत है, जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और उसमें आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो डिस्कशन हुई है वो कहीं सुनगुन इमरान खान साहब तक भी पहुंच चुकी है। और इमरान खान साहब को अब वाकई में ये महसूस होना शुरू हो गया है कि ये या तो आर्मी चीफ़ वो होगा जिसके ऊपर इमरान खान साहब का इत्तफाक नहीं है, या फिर आर्मी चीफ़ नया आ भी जाए तो इलेक्शंस की सूरत में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि आप वो तमाम काम ज़रूर करें जो तमाम काम इमरान खान को कुचलने के लिए किए जाना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ़ के नाम के ऊपर भी एतमाद में ले लिया, आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, और यही बात आज इमरान खान को चुभ रही है। उन्होंने आज चकवाल के जलसे के अंदर कहा कि इन गद्दारों को मुखातिब करते हुए कहा कि चोरों को अवाम पर मुसल्लत करके मुल्क को जुल्म का निशाना बनाने पर कौम और अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेंगे। गद्दार कौन है? स्ट्रेट अवे सबको पता है कि वो किसको कह रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से भी कहा कि ये मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए। अब इमरान खान के नज़दीक मेरिट की तारीफ़ क्या है, ये आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के नज़दीक मेरिट की तारीफ़ वही है कि जिसको वो लगाना चाहेंगे वो लगे, ना कि कोई और जो कि प्रोग्रेटिव है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि वो आएँ और वो इसको लगाएं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कभी भी अगला आर्मी चीफ़ मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इमरान खान साहब जो हैं वो गो के असम्बली के अंदर भी नहीं है, और असम्बली के अंदर ना होने की वजह से उन्होंने जाहिर सी बात अपने लिए वो स्पेस नहीं छोड़ी इस वक्त जो उनको स्पेस छोड़ने की ज़रूरत है। इन तमाम बयानात को सुनने के बाद और इमरान खान साहब का आज का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है उसको सुनने के बाद, और इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको कोई धमकी आमेज़ फ़ोन आता है तो फिर आप किसी सूरत भी जो है वो उनके फ़ोनों के ऊपर कान ना धरें और बल्कि अपना रिस्पॉन्ड जो है वो नेगेटिव करें, तो इस सूरत के अंदर भी ये जो तमाम बातें इमरान खान साहब ने की हैं, इमरान खान साहब को अब नज़र आ रहा है कि उनके लिए जो अपनी पॉलिटिकल स्पेस है वो कम होती जा रही है। वो किस तरह से कम होती जा रही है? देखें, एक तरफ तो इमरान खान साहब की पार्टी इंटैक्ट है,
वो ये समझ रहे हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ वो एक ज़ोरदार मुतालबा लेके चल रहे हैं कि जी उनके कहने के ऊपर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तीसरा नुक्ता ये है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है या जो फ़ौज है, वो दोनों इनकी बात के ऊपर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो न्यूट्रल रहकर इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपना काम करती रहे और वो न्यूट्रल रहेंगे। अब मसला यहाँ पर यह है कि इमरान खान की कौन सुनेगा फिर? इमरान खान साहब ने अपने लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो उनको ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने उनको जो एतमाद दिया है, उस एतमाद की बुनियाद के ऊपर वो इतने अग्रेसिव हुए हैं। गो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब का अग्रेसिव होना बनता है। वो दुख में है, तकलीफ़ में है, उनको इक़्तिदार से अलग किया गया। लेकिन इमरान खान साहब अगर मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दे तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों के ऊपर उनकी हुकूमत है। PMLN की हुकूमत सिर्फ एक सेंटर में 25 किलोमीटर के एरिए के ऊपर हुकूमत है और ये उनको भी पता है। लेकिन इमरान खान साहब इस बात को नहीं सोच रहे, और जब वो इस बात को नहीं सोच रहे तो जाहिर सी बात है फिर वो तकरीर भी कर रहे हैं, वो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन टाइमलाइन एक्चुअल में यही है जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि अब आर्मी चीफ़ की तकर्री का मरहला है, इसके बाद सैलाब साथ साथ पैरेलल सैलाब ज़दगान को जो है वो रिहेबिलिटेट करने का मामला है। उसके बाद फिर अगले मरहले के अंदर अगले साल के शुरू के अंदर मरदमशुमारी का मरहला है। उसके बाद फिर हल्का बंदियों का इशू है, साथ में IMF की डील से बाहर भी निकलना है। तो ये 4 काम इकट्ठे होने हैं। अब इन 4 कामों के अंदर अगर आप नए इंतखाबात की बात कर देते हैं और उसका ऐलान कर देते हैं तो पहला मरहला तो आप ये देखें कि सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर तो तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से आपके लिए स्पेस क्रिएट करना मुश्किल हो गया है कि आप इलेक्शन करवा सकें। जब आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो फिर आपको अल्टीमेटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर जलसे करके देख लिए और उनके जलसों का नतीजा कोई नहीं निकला। किसी ने उनकी बात के ऊपर कान नहीं धरे, जब उनकी गुफ्तगू के ऊपर किसी ने कान नहीं धरे, यही बात उन्होंने गुजरांवाला के अंदर भी की थी। तो अब आकर के वो ये समझ रहे हैं कि वो तमाम टैक्टिक्स जो वो उनकी हुकूमत के अंदर रहते हुए मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, वही तमाम टैक्टिक्स जो हैं वो शायद अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ऐसे कोई टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अब वो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बंद हो चुका है। आर्मी के अंदर से भी और ISI के अंदर से भी बाकायदा इसके ऊपर जो है वो बात हो चुकी है कि आप एविडेंस दे दें, मामला ख़त्म हो, एविडेंस आए, पता चले, उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं उनमें इमरान खान साहब के लिए से गुजारिश है कि खुदारा वो अपने आप को इस नहज पर मत लेके जाएं कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो स्क्वीज़ होना शुरू हो जाए। वो अगर अफ़ाम व तफ़हीम वाली पॉलिसी ही अडॉप्ट करेंगे तो उसी से यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उनकी अपनी ज़ात को भी इसका जो है वो फ़ायदा होगा। मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।